अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अरविंद केजरीवाल को जेल हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने कल रात उनको गिरफ्तार कर लिया। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। रिमांड भी मांग ली गई है। पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं समर्थकों में उबाल है। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और केजरीवाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप भी लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालने के बाद ऐन मौके पर याचिका को वापस भी ले लिया गया। विपक्ष ने चुनाव आयोग घेर लिया है और देश भर में अरविंद केजरीवाल सुर्खियों में हैं। आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने शराब नीति घोटाले के मामले में गिरफ्तार कर लिया है, उनको जेल भेज दिया है। अरविंद केजरीवाल के मामले को लेकर पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी और अपोजिशन के लोग सड़कों पर हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी ने बड़ा मैसिव प्रदर्शन जहां जहां भी उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ थी वहां पर किया। दरअसल कल रात जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेता उबाल पर हैं। बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी हुए हैं और ये आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में उसे रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। दरअसल आम आदमी पार्टी की पूरी टॉप लीडरशिप इस समय जेल में है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल। गिरफ्तारी की तलवार और भी नेताओं पर लटक रही है। शराब नीति घोटाले के मामले में जिस तरह से प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को घेरा है, उससे अभी स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि मामला आर पार का है। देर रात सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को रोकने के लिए केस मेंशन किया गया और आज जब सुनवाई शुरू होनी थी उसके ठीक पहले पिटीशन वापस ले ली गई है। दिल्ली कोर्ट में बहुत हीटेड आर्गुमेंट्स हुए हैं और दोनों पक्षों की तरफ से, और अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखा। बहनों भाइयों, चुनाव के ऐन पहले इस हाई प्रोफाइल अरेस्ट को अपोजिशन इनकैश करने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष ने आज चुनाव आयोग को भी घेरा और चुनाव आयोग डेलीगेशन पहुंचा, जिसमें इंडिया ब्लॉक के तमाम बड़े लीडर्स और उनके दल सम्मिलित थे कि किस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके इस चुनाव में विपक्ष को दबाने की कोशिश हो रही है। किसी के अकाउंट फ्रीज हो रहा है, किसी के घर छापे पड़ रहे हैं, किसी को नोटिस आ रही हैं और अब तो इतिहास बन गया कि पहली बार सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह दावा किया गया कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होकर जेल में रहेंगे और जेल से सरकार चलाएंगे, यानी वो इस्तीफा नहीं देंगे। इस मामले का राजनीतिक और कानूनी दोनों पहलू हैं। बहनों भाइयों, ये वाकई में पहली बार है कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को इस तरह से गिरफ्तार कर लिया जाए। उस तरह से भी गिरफ्तार करने का कोई ऐसा पीछे उदाहरण नहीं रहा हो कि सीधे चीफ मिनिस्टर्स के रेजिडेंसेस पे छापे पड़े हों। दरअसल ये मामला तो चल रहा है 2022 और उसके आसपास से। पिछले 9-10 बार से अरविंद केजरीवाल को समन भी हो रहा था, लेकिन वो टाइमिंग का मामला फंसा हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि अब जब चुनाव सिर पर हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ अलायंस है, पंजाब में वो अकेले लड़ रहे हैं। ये माना जा रहा है और विपक्ष इस बात को लेकर एडामेंट है कि चुनाव के पहले इस हाई प्रोफाइल अरेस्ट के जरिए भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन बहुत वक्त के बाद संपूर्ण विपक्ष किसी एक नेता के पीछे खड़ा दिखाई दिया, अरविंद केजरीवाल। हालांकि दूसरे लोगों पर जब कार्रवाई होती थी तो केजरीवाल के पॉइंट ऑफ व्यू कुछ डिफरेंट हुआ करता था, लेकिन केजरीवाल इस मामले में बड़े भाग्यशाली हैं कि पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा हुआ है और उनकी लड़ाई को कंधे से कंधे मिलाकर लड़ रहा है। तो क्या ये राजनीतिक गिरफ्तारी है या फिर आपराधिक गिरफ्तारी है? आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे। और क्या आम आदमी पार्टी या विपक्ष के लोगों को रोकने की कोशिश है या फिर एजेंसी अपना काम कर रही है? कुछ बयान सुने, फिर आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? हम कहते रहे कि ये गिरफ्तार करेंगे, बहाना ढूंढ रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए टाइमिंग क्या है? ये क्या चाहते हैं? विपक्ष का कोई भी नेता इस इलेक्शन में चुनाव प्रचार ना कर पाए, ये इलेक्शन छीनना चाहते हैं। जब आप इस प्रकार की चुनाव के लिए जो एक समतल जमीन आवश्यक है, अति आवश्यक है, अनिवार्य है, समतल जमीन, उस समतल जमीन को आप बदल देते हैं, उसको समतल नहीं रहने देते हैं दुरुपयोग करके एजेंसीज द्वारा, तो उसका सीधा दुष्प्रभाव पड़ता है स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव पर। यही तो सवाल है लोकतंत्र में कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंस्ट्रूमेंट हैं आजकल,
और इंस्ट्रूमेंट्स बनकर के भारतीय जनता पार्टी को खुश कर रहे हैं। जो दुनिया में रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं झूठे मुकदमे का, ये केवल दुनिया में रिकॉर्ड नहीं बनने जा रहा है इनका झूठे मुकदमे का, ब्रह्मांड का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं ये लोग। वो बार बार अपने आप को कानून से ऊपर समझते रहे। उनका अहंकार उनके भ्रष्टाचार से भी ज्यादा बड़ा था। घोटाला तो किया ही, लेकिन जांच एजेंसियों का सामना करने से भी भागते रहे। क्या कारण है? क्या अरविंद केजरीवाल देश के कानून से ऊपर हैं? क्या उनको डर है? वो जांच एजेंसियों में क्यों शामिल होने नहीं गए? बहनों भाइयों, आज की इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वंशराज दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष सिंघवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। सुनील साजन समाजवादी पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। सीबी पांडे साहब रिटायर्ड जज हैं और कानूनी मामलों के बड़े जानकार हैं। हेमंत तिवारी जाने माने पत्रकार और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का बहुत शुक्रिया।